हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम दक्षिण भारत की नदियाँ देखेंगे। ठीक है। इसके पहले हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कुछ नदियाँ और नदियों के विषय में विशेषता से संबंधित एक इंट्रोडक्शन क्लास हमने अभी तक 4 सेशन ले रखे हैं। ये 5वां सेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और समझते हैं दक्षिण भारत की नदियों को कहाँ से कौन निकलती है, उसकी क्या विशेषता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से कैसे चलेंगे। हम इस छोर से स्टार्ट करेंगे, इधर से कवर करते हुए। ठीक है। इधर से होते हुए यहाँ तक कवर करेंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा नदियों का सिलसिला। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले एक नदी है, कलर हम क्या करते हैं, जो मेन नदी होगी उसका कलर थोड़ा ब्राइटनेस में। ठीक है। तो राजस्थान में यहाँ जो अरावली पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक है। और ये क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी, जो कितने स्टेट से होके गुजरती है, 4 स्टेट से, है ना। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, इसके मतलब उत्तरी पश्चिमी सिरे से। और इसका नदी नाम क्या है, लूनी। ठीक है। लूनी की विशेषता ये है कि ये के कच्छ का जो रीजन है ना, यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और ये बहुत छोटी नदी है, ये भी आप याद रखिए। तो लूनी के मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है, मतलब यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में, तो छोटे एग्ज़ामों में भी इसकी संभावना बनी रहती है। तो लूनी हमने देख लिया। वहीं उसके नीचे से एक नदी और निकलती है। यहाँ पे एक है धेबर झील। ठीक है। क्या नाम है, धेबर लेक, धेबर। ठीक है। धेबर झील के पास से निकलती है एक नदी, उसका नाम है सरस्वती। ठीक है। तो ये निकलती कहाँ से है, देखिए ये अरावली पर्वत श्रेणी है, तो इसके पूर्वी सिरे से, पूर्वी छोर से। ठीक है। और ये जो है मेवाड़ का रीजन है, मेवाड़ पठार का। ठीक है। तो यहाँ से निकलती है सरस्वती, सॉरी साबरमती। ठीक है। तो यहाँ से साबरमती निकल के आती है और जो आपका खम्बात का खाड़ी है वहाँ पे गिर जाती है। ठीक है। तो इस नदी का क्या नाम है, साबरमती। तो ये भी बात आप याद रखिए। तो हमने साबरमती को भी देख लिया, कहाँ से निकलती है, कहाँ को गिरती है। अब हम देखेंगे एक नदी है जिसका नाम है माही। माही कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, वो देखते हैं। यहाँ पे जो आपका क्या है, एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है, विंध्या। ठीक है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी के इस साइड में एक क्या है, पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही। ठीक है। और माही यहाँ से निकलती है। ठीक है। राजस्थान में जाती है, फिर गुजरात में आती है और फिर खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। तो माही की विशेषता क्या है, इस नदी का नाम है माही। माही की विशेषता अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो देखिए निकल रही है मध्य प्रदेश से, फिर जा रही है राजस्थान में, फिर आ रही है कहाँ, गुजरात में, गुजरात से होते हुए गिर रही है कहाँ पे, ये जो खाड़ी है ना, इसको खम्बात की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है। और इसका नाम सॉरी इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे एक लाइन गुजरती है जिसको हम बोलते हैं कैंसर लाइन या फिर कर्क रेखा। ठीक है। यहाँ से एक रेखा गुजरती है। ठीक है। तो इसको ना 2 बारी काटती है। ठीक है। इस जो 23.5 डिग्री की ये कर्क रेखा गुजरती है ना, तो माही की विशेषता है कि ये इसको 2 बारी काटती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बारी काटी, फिर यहाँ पे जब रिटर्न आई तो भी एक बारी काटी। ठीक है। तो यहाँ तक की नदियों को तो हमने देख लिया, अब इसको हम करेंगे डिलीट। ठीक है। हमने लूनी को देख लिया, ये क्या होती है, कच्छ में आके विलुप्त हो जाती है। उसके बाद साबरमती को देख लिया, धेबर झील से निकलती है। ठीक है। और अरावली पर्वत श्रेणी के किधर, पूर्वी हिस्से से निकलती है। उसके बाद आके गिरती है कहाँ पे, खम्बात की खाड़ी में। माही निकलती है मध्य प्रदेश से, राजस्थान में जाती है, फिर आती है गुजरात में और गिर जाती है खम्बात की खाड़ी में। ठीक है। ये भी हमने देखा। अब इनको हम हटाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं एक नदी यहाँ पे बहती है, ये रहा आपका विंध्य श्रेणी, ये है सतपुड़ा और ये है अजंता। ठीक है। अब यहाँ पे एक नदी बहती है, इसको हम, ये निकलती है यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ी से और ऐसे आके मध्य प्रदेश से बहते हुए गुजरात में गिर जाती है। इसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है, नर्मदा। अब नर्मदा की विशेषता जान लेते हैं, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और एग्ज़ाम में कैसे इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है किस पर्वत श्रेणी के किस पर्वत से निकलती है। तो ये मैकाल पर्वत श्रेणी है। ये विंध्य को वी से, सतपुड़ा को यस से, अजंता को ए से हमने डिनोट कर दिया। और ये है आपका मैकाल, मैकाल पर्वत श्रेणी। इसमें कौन सा पर्वत है, अजंता के पास से निकलती है। ठीक है।
अजंता जो मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, तो उसके पश्चिमी सिरे से, ठीक है, पश्चिमी सिरे से निकलती है क्या, नर्मदा। नर्मदा की विशेषता क्या है, ये किधर आके गिर रही है, अरब सागर में। तो ऐसा क्वेश्चन बने कि भारत की वह कौन सी सबसे लंबी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो वो हो जाएगी आपकी नर्मदा। ये डेल्टा नहीं बनाती है, इस्चुरीज बनाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या कि पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि जो अरेबियन सागर है या फिर भारत के पश्चिमी जो घाट है उधर को गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये हो जाएगी नर्मदा, ठीक है। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर कहीं ऑप्शन में पूछ ले कि कितने किलोमीटर की है, तो ये 1300 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। तो नर्मदा की विशेषता आपने देख ली, नर्मदा आपने देख ली। अब हम देखेंगे दूसरी नदी। नर्मदा पे एक डैम है, ठीक है, यहाँ पे एक डैम है। अब इस डैम का नाम ना आप बताएंगे, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सर्च करके चाहे जैसे भी। अब इसको फुल फॉर्म नहीं, इसका मैं शार्ट नाम बता दे रहा हूँ, SSD, ठीक है। अब इससे गेस करके आप कमेंट में नाम डालिएगा। अब हम देखते हैं दूसरी नदी, ठीक है। इन सबको हम डिलीट करते हैं, ये सारा जो भी है इन सबको डिलीट करते हैं और देखते हैं हम दूसरी नदी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो पहले से ट्रेसिंग है हमारी, ये क्या है, बिंद है, ये है सतपुड़ा और ये है अजंता, ठीक है। अब इसके बीच में से एक नदी निकलती है, यहाँ से बिंध्य और सतपुड़ा से होके एक नदी आती है जिसका नाम है ताप्ती, महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र से होके फिर गुजरात में जाती है और गिर जाती है खंबात की खाड़ी में, ठीक है। अब इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम जान लीजिए, इस नदी का नाम है तापी, ठीक है। अब इस नदी की विशेषता क्या है, देखिए ये बिंध्य और सतपुड़ा द्रोणी से तो निकलती है, ठीक है, यहाँ से तो निकलती है। अब ये बहती किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो सतपुड़ा और अजंता के बीच में, ठीक है। तो सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच में बहते हुए गिरती है कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में। नाम क्या है, तापी। तापी की एक मतलब सहायक नदी है, तो वो भी आप याद रखिए। तापी की एक सहायक नदी है, यहाँ पे मिलती है महाराष्ट्र में उससे, इसका नाम क्या है, पूर्णा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बने आपसे कि पूर्णा किसकी सहायक नदी है, तो पूर्णा तापी की सहायक नदी है। तो इतना आप तापी के विषय में याद रखिए, ठीक है। तो नर्मदा की भी एक, यहाँ पे जो नर्मदा थी ना विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, तो उसकी भी एक सहायक नदी है, ठीक है, जिसका नाम है तावा, ठीक है। क्या नाम है, तावा। ये थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि तावा किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमने देख लिया ऊपर की कुछ नदियों को, अब हम कुछ प्रमुख नदियों को देखते हैं। अब इसको और जूम करते हैं, और हम कलर सेलेक्ट करते हैं एक चमकीला सा। देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी। ये आती है, फिर ये कहाँ को जाती है, तेलंगाना में, तेलंगाना के इस क्षेत्र से होते हुए आके गिर जाती है कहाँ, आंध्र प्रदेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, गोदावरी। नाम क्या है, गोदावरी, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है ये भी जान लीजिए, ये जो लोकेशन है जहाँ से निकलती है अगर क्वेश्चन पूछे तो ये है त्र्यंबकेश्वर, और ये है त्र्यंबकेश्वर कहाँ पे, नासिक में, ठीक है। इसका नाम आप जान लीजिए, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, आप लिख लीजिएगा त्र्यंबकेश्वर। और कहाँ से निकल रही है, नासिक से। नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे गोदावरी की सहायक नदियाँ और गोदावरी की विशेषता। गोदावरी की विशेषता देखने के लिए हम इसका क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इसकी विशेषता को यहाँ पे देखते हैं। गोदावरी की विशेषता ये है, इसको लंबाई की दृष्टिकोण से भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जो केवल भारत में बहने वाली नदियों की श्रेणी में। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, ठीक है। और इसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण भारत की गंगा। ये बात आप याद रखिए, किसको बोलते हैं, गोदावरी को, लंबाई की दृष्टिकोण से, ठीक है। कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पे है, नासिक में। नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिए। अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियों को, ऊपर हम हटा देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। ये सब कुछ आप याद रखिए। अब हम इसकी सहायक नदियों को देखते हैं नीट एंड क्लियर
इसकी सहायक नदियों में प्रमुख है एक नदी जिसका नाम है मंजीरा। ठीक है, मंजीरा कहाँ से निकलती है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो देखिए मंजीरा यहाँ पे निकलती है। एक है बालघाट श्रेणी, ठीक है, बालघाट रेंज है वेस्टर्न घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में, वहाँ से निकलती है कौन सी नदी, मंजीरा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए बालघाट है और ये आती है कहाँ पे जाती है, पहले कर्नाटक में जाती है। ठीक है, कर्नाटक से होके फिर से ये कहाँ पे जाती है, कर्नाटक से निकल के ये फिर से आती है तेलंगाना में, तेलंगाना में आके मिल जाती है किससे, गोदावरी से। तो ये हमारी कौन सी नदी है, गोदावरी। ठीक है, जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। और ये जो नई नदी है कहाँ से निकल रही है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं माउंटेन का, माउंटेनियस कलर तो है ही ना इसमें। ये माउंटेन जो है क्या नाम है इसका, बालघाट श्रेणी, बालघाट, यहाँ पे मैं बालघाट लिख दे रहा हूँ, श्रेणी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो बालघाट श्रेणी के किस छोर से, देखिए दक्षिणी छोर से निकल रही है, इसका नाम क्या है, मंजीरा। क्या नाम है, मंजीरा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मंजीरा किसकी सहायक नदी है, तो मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इधर की जो नदियाँ मिलेंगी राइट और उधर से जो नदियाँ आके मिलेंगी लेफ्ट। ठीक है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है मंजीरा, किसकी, गोदावरी की। ठीक है, अब हम कुछ और नदियों को देखते हैं जो आके मिलती हैं लेफ्ट से, किससे, किससे आके मिलती हैं, गोदावरी से। अब गोदावरी में यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी था ना सतपुड़ा, पर्वत को थोड़ा सा दूसरे कलर में करते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या था, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी था, सतपुड़ा रेंज था। ठीक है, उसके नीचे हमारा एक अजंता रेंज यहाँ पे था, अजंता रेंज। ऊपर की चीज़ों को थोड़ा सा हटा देते हैं क्लियरिटी के लिए। ठीक है, और नीचे नहीं, चलिए अभी इसी में देखते हैं, उतना भी मिसमैच नहीं होगा। ठीक है, हम कलर ब्लू लेते हैं। अब यहाँ पे एक नदी निकल के आती है यहाँ से, कहाँ से, ये जो आपकी क्या नाम है इसका, अजंता श्रेणी। इसको अजंता को हम ए से डिनोट कर लेते हैं और ये लेफ्ट बैंक और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ से ये गोदावरी का जो लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें मैं हटा दे रहा हूँ, मंजीरा आप याद रखिए। ठीक है, अब हम इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तो देख लिया हमने, अब सिर्फ बची हैं इसमें राइट बैंक जो प्रमुख हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अजंता पर्वत श्रेणी है और यहाँ पे सतपुड़ा। ठीक है, इनकी विशेषता है इस नदी में, नदी तंत्र में, तभी हम इनको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है यहाँ से, किधर, अजंता के पास से, जिसका नाम है पेन गंगा। यहाँ से एक नदी निकलती है इधर को आती है जिसका नाम है क्या, पेन गंगा। और यहाँ से ऊपर से एक नदी आती है मध्य प्रदेश से होके। ठीक है, तो उसका नाम है क्या, वर्धा। वर्धा आके मिलती है किसी, पेन गंगा में। ठीक है, अब जब ये थोड़ा और आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक नदी उधर से ही और आके मिलती है जिसका नाम क्या है, वेनगंगा। और ये दोनों ऊपर की नदियाँ कहाँ से, मध्य प्रदेश क्षेत्र से निकल के आ रही हैं और जब ये मिलती हैं तो इसका नाम हो जाता है ये जो प्राणहिता। ठीक है, अब प्राणहिता इधर आती है छत्तीसगढ़ के कोस्ट से होते हुए आके मिल जाती है किससे, गोदावरी से। ठीक है, नदियाँ जो जो हमने देखा उनका नाम इनक्लेचर कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। ये है आपका अजंता श्रेणी को ए से दिखा दिया, ए है सतपुड़ा, सतपुड़ा को एस से दिखा दिया। अब ये कौन सी नदी है, ये है आपकी पेन गंगा, सॉरी कौन सी नदी है, पेन गंगा। ठीक है, तो पेन गंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। ये कौन सी नदी है, इसका नाम क्या है, वर्धा। ठीक है, वर्धा। और इसका क्या नाम है, वेन गंगा, वेन गंगा। ठीक है, तो पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके मिली कौन, पेन गंगा वर्धा से मिली, फिर थोड़ी आगे बढ़ने के बाद वेन गंगा आके मिली और इसका नाम हो गया प्राणहिता। ठीक है, तो प्राणहिता आपने देख लिया कहाँ पे बहती है, किन किन इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, और प्राणहिता आके यहाँ पे मिलती है किससे, गोदावरी से। तो हमने देख लिया क्या, प्राणहिता नदी तंत्र को देख लिया। अब हम एक दो नदी और है उसको भी देखते हैं जो गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, अभी केवल नाम मिटा रहे हैं और उनको केवल सिम्बलाइज कर देंगे। ठीक है, जो ज़रूरी है ये है आपकी, क्या नाम है इसका, पेन गंगा।
पेन को हम वेन क्यों लिख रहे हैं, ये है पेनगंगा, ये है वर्धा और ये है वेनगंगा, तो वेन को हम भी ई लिख दे रहे हैं, ठीक है, ई तो लिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है, आप वेनगंगा समझ लीजिए। अब यहाँ से एक नदी निकल के आती है, किधर से, यहाँ से एक नदी निकल के आती है। यहाँ पे आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकरण श्रेणी, ठीक है। यहाँ इसके पीछे से एक नदी निकल के आती है, इसको हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। यहाँ से एक नदी निकल के आती है, ठीक है, जिसका नाम है इंद्रावती। ये जाती है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ऐसे बाउंड्री बनाते हुए आती है छत्तीसगढ़ से, और उसके बाद आके मिल जाती है किससे, गोदावरी में। तो इंद्रावती कहाँ से निकल रही है, कहाँ को मिल रही है, ये भी बात आप याद रखिए। इस नदी का क्या नाम है, इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक है। तो इंद्रावती की विशेषता देख लिया आपने। यहीं से एक और पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, और वहाँ से एक नदी और निकलती है, उसको देख लीजिए। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है सिंकाराम, ये है आपका दंडकरण, इसको डी से डिनोट कर दे रहा हूँ, दंडकरण, और ये है सिंकाराम, ठीक है। अब सिंकाराम पर्वत श्रेणी के पीछे से निकल के एक नदी आती है जिसका नाम है क्या, सवरी। यहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बहते हुए आके मिल जाती है गोदावरी में, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, सवरी। अगर क्वेश्चन पूछे सवरी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की। किधर से आके मिलती है, लेफ्ट से, ठीक है, बाएं साइड से आके मिलती है सवरी, इंद्रावती, प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, है ना। और वेनगंगा, ये देखिए वर्धा और वेनगंगा ये मध्य प्रदेश से निकलती हैं, सतपुड़ा रेंज के पास से, ठीक है। तो इस तरह से हमने गोदावरी को कवर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी पे आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है पलवरम प्रोजेक्ट। क्या नाम है, पल्लवरम प्रोजेक्ट। ये भी बात आप याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछ भी सकता है, ठीक है। तो पलवरम किस नदी तंत्र पे है, गोदावरी। अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, इस डेल्टा जो डेल्टा बनाती है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इस डेल्टा को, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, गौतमी, क्या बोलते हैं, गौतमी, ठीक है। और बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, अंतर्वेदी, अंतर्वेदी। और उसके निचले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, बताइए, वशिष्ठा। क्या नाम है, वशिष्ठा, ठीक है। तो ये हमने गोदावरी नदी तंत्र को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारी एक महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है कृष्णा। तो कृष्णा कहाँ से निकलती है, तो कृष्णा महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में कौन सा पर्वत श्रेणी, तो महाराष्ट्र में एक वेस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर के पास से निकलती है कौन सी नदी, कृष्णा, ठीक है। तो चलिए निकाल देते हैं कृष्णा को। तो कृष्णा निकलती है यहाँ से, ठीक है। अब कृष्णा पहले महाराष्ट्र से निकलती है, फिर कृष्णा कहाँ पे जाती है, कर्नाटक में, कर्नाटक में जाती है, फिर से रिटर्न आती है तेलंगाना में, तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाते हुए आंध्र प्रदेश में आके गिर जाती है और बनाती है डेल्टा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कौन सी नदी, इसको हम ट्रेस कर लें, ये है हमारी कृष्णा, ठीक है। अब कृष्णा की विशेषताएं देखेंगे, सहायक नदियां देखेंगे। निकल कहाँ से रही है, महाबलेश्वर से, ठीक है। अब इसमें इसकी एक सहायक नदी यहाँ पे मिलती है, महाराष्ट्र में ही है, जिसका नाम है कोयना। कलर थोड़ा सा हम ब्राइट करते हैं, कलर में ब्लैक नहीं तो है, हम कौन सा कलर चूज करें, चलिए इसको लेते हैं। तो यहाँ पे एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है कोयना, ठीक है। अब एक और सहायक नदी है वहीं पे मिलती है, अब उसका क्या नाम है, कोयना के अलावा यहाँ पे एक है दूध गंगा, ठीक है। तो यहीं पे है इसकी एक सहायक नदी जिसका नाम है दूध गंगा, ठीक है, दूध गंगा। अब दूध गंगा हमने देख लिया, किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। अब यहाँ से निकल के एक नदी जाती है जो मिलती है किससे, कृष्णा से, कहाँ पे, कर्नाटक में, यहाँ से निकलती है और आके यहाँ कर्नाटक में मिलती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से निकल के कर्नाटक में मिलने वाली नदी है घाट प्रभा,
घाट प्रभा, ठीक है, ये भी बात आप याद रखिए। ये कलर थोड़ा सा डाउन हो रहा है हिंदी के लिए, इसको हम थोड़ा ब्राइट कलर करते हैं। ये कौन सी नदी है? घाट प्रभा। मैं सिर्फ घाट लिख दे रहा हूँ, प्रभा आप याद रखिएगा, ठीक है। घाट प्रभा। अब हम आते हैं इसकी और सहायक नदी देखते हैं। देखिए हमने कोयना देख लिया, दूध गंगा देख लिया, घाट प्रभा देख लिया, जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अब उसके ही नीचे आते हैं तो एक नदी कर्नाटक से निकल के कर्नाटक में ही मिलती है, जिसका नाम है मालप्रभा, ठीक है, या तो मलप्रभा। तो ये भी बात आप याद रखिए। तो मलप्रभा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, ठीक है। यहाँ से अब एक और नदी तंत्र निकलती है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से तुंगभद्रा करके एक नदी निकलती है, जो दो नदी तंत्रों से मिलके बनी है। एक का नाम है तुंग, एक का नाम है भद्रा। ये है तुंग, तुंग को हमने टी से या TUNG लिख दिया, तुंग। और ये है भद्रा, ठीक है, भद्रा। तुंग और भद्रा मिलके जहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, वहाँ से बनाती हैं एक दूसरी नदी जिसका नाम है तुंगभद्रा। अब ये जाती है, उसके बाद तमिलनाडु से होके कृष्णा में यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो तुंग और भद्रा दो सहायक नदियाँ हैं जिससे मिलके बनती है तुंगभद्रा, ठीक है। इसका क्या नाम है? तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा की विशेषता आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में होके किससे मिल जाती है? कृष्णा से, ठीक है। इस तरह से हमने क्या करा, अभी एक नदी और देखिए यहीं से निकलती है, इसी पर्वत श्रेणी से, जिसका नाम है मंजीरा, ठीक है। सॉरी मंजीरा नहीं, भीमा। यहाँ से देखिए, मंजीरा तो वहाँ बालघाट श्रेणी से निकली थी यहाँ से, और वो आके मिल गई थी किससे? गोदावरी में, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से निकलती है भीमा। भीमा आती है पहले कहाँ पे? कर्नाटक में, फिर जाती है तेलंगाना साइड में, फिर आके मिल जाती है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? भीमा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से, ठीक है, भीमा। तो भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा है सहायक नदी कृष्णा की, ठीक है। और किधर से आके मिलती है? दाहिने साइड से, सॉरी बाएं साइड से, ठीक है। तो बाएं साइड से मिलने वाली तीन नदियां और हैं कृष्णा में, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, उनको समझ लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा कृष्णा क्या हो जाएगा तो फिर फिनिश। तो हम यहाँ पे देखते हैं, कृष्णा से तेलंगाना से निकल के एक नदी आती है, दो नदी आती है, तीन नदी आती है, ठीक है। और इन नदियों का क्या नाम है? तेलंगाना से जो निकल के आ रही हैं, एक का नाम है दिंडी, ठीक है, एक का नाम है दिंडी, दूसरे का नाम क्या है? मुंशी। क्या नाम है इसका? मुंशी, ठीक है। और तीसरे का क्या नाम है? बताइए बताइए बताइए। मुनेरू, मुनेरू, ठीक है। तो ये तीनों निकल के आ रही हैं तेलंगाना से, मिल रही हैं कृष्णा में, ठीक है। और ये रही कृष्णा की राइट और लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ, जिनको हमने डिटेल में देख लिया। अब हम इसके और नीचे जाएंगे और एक दूसरी नदी देखेंगे, ठीक है। तो इनको हम हटाते हैं, ठीक है। अब हम एक नदी यहाँ से देखते हैं जिसका नाम है पेन्नार, ठीक है। पेन्नार कहाँ से निकलती है उसको देखते हैं, उसकी स्थिति देखते हैं। पेन्नार, सॉरी, पेन्नार और डाउन से निकलती है। पेन्नार यहाँ कर्नाटक के इस क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। और ये जाती है आंध्र प्रदेश में और जाके गिर जाती है, ठीक है। इसका क्या नाम है? पेन्नार, ठीक है। अब ये कहाँ से निकल रही है? कर्नाटक में, कर्नाटक से ये निकल रही है, ठीक है। अब ये जो हिमाद्री नदी है उसके आसपास से निकल रही है, और यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी भी है, एक पर्वत श्रेणी भी है। कलर तो चेंज हुआ नहीं, एक पर्वत श्रेणी है, उसके पास से निकलती है पेन्नार। और पेन्नार की व्हाट इज़ हैपनिंग, अच्छा ओके। तो यहाँ से एक निकलती है क्या? सहायक नदी इसकी, यहीं पास से एक सहायक नदी आके मिलती है पेन्नार से, इस पर्वत श्रेणी से निकल के, ठीक है। और एक और यहीं से निकल के एक और नदी आके मिलती है। तो पेन्नार की दो मतलब इधर से राइट से मिलने वाली सहायक नदियाँ अगर पूछे
कौन कौन है? तो एक का नाम है, क्या नाम है बताइए अगर आपको पता है तो। एक का नाम है चित्रावती, ठीक है, क्या नाम है? चित्रावती। और दूसरे का नाम है, बताइए दूसरे का नाम, कुछ तो बताइए। पापागुनी। तो पापागुनी और चित्रावती किसकी सहायक नदियां हैं? पेन्नार की। पेन्नार कहाँ से निकल रही है? कर्नाटक क्षेत्र से। कर्नाटक से होके आंध्र प्रदेश में जाके गिर जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पेन्नार को देख लिया। अब हम देखेंगे दूसरी नदी जिसका नाम है कावेरी। ये भी यहीं से निकलती है। यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, यहाँ आसपास से निकलती है, ये यहाँ से निकलना स्टार्ट करती है, ठीक है। और इसका नाम है कावेरी, सॉरी, और यहाँ पे आके ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसकी विशेषता हैं, तो हम देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ में एक है लक्ष्मण, क्या नाम है? लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है, ये एक सहायक नदी हो गई। उसके बाद इसकी दूसरी सहायक नदी जिसका नाम है सिमसा, यहाँ पे आके मिलती है, क्या नाम है? सिमसा, ठीक है। सिमसा देख लिया हमने। सिमसा के नीचे है काबिनी, यहाँ पे आके मिलती है, ठीक है। कहाँ से निकल रही है? केरल से, और इसका नाम क्या है? काबिनी, ठीक है। तो हमने काबिनी को देख लिया। उसके बाद इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं जो केरल से निकलती हैं। एक का नाम है यहाँ पे जो जाती है भवानी, क्या नाम है इसका? भवानी, ये भी बात आप याद रखिए। भवानी को देख लिया। अब उसके नीचे एक नदी और है, अब हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, यहीं से जाके मिलते हैं इसमें, जिसका नाम है नोइल, ठीक है। तो नोइल को भी देख लिया। अब नोइल के नीचे है एक और नदी, इसका नाम है अमरावती, ठीक है, अमरावती, ठीक है। तो अमरावती इसकी क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दाहिने साइड से मिलने वाली सहायक नदी, ठीक है। अब हमने देख लिया किसको? हमने देख लिया कावेरी नदी को। ये कौन सी नदी है? कावेरी, ठीक है। तो कावेरी नदी की विशेषता देख ली, कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे आके गिर रही है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ तक। अभी हम एक नदी और देखते हैं। यहाँ पे, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वैगई, क्या नाम है? वैगई, ठीक है। तो इतनी नदियों को हमने, दक्षिण भारत की नदियों को देख लिया। देखिए ये वैगई तमिलनाडु से निकलती है और आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इतनी सारी नदियाँ देखने के बाद हम एक चीज़ तो भूल ही गए। यहाँ पे देखिए जो ये निकल के आई थी ना कावेरी, तो इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है बताइए? हेमद्रावती, ठीक है। क्या नाम है? हेमावती या हेमद्रावती, ठीक है, हेमावती नाम है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। और इसमें जानने लायक जब ज़रूरी होगा तो और ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तो हमने दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख नदियों को देख लिया। अब हम ऊपर थोड़ा सा उड़ीसा क्षेत्र में कुछ सहायक नदियां हैं उनको देखते हैं। अब यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे जो आपका कौन सा श्रेणी था? दंडकरण श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? मैकाल रेंज। यहाँ पे कौन सा माउंटेन है? आराका, सॉरी, क्या नाम था उसका? अजंता, अजंता नहीं, क्या नाम? अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक के इस छोर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, बताइए? महानदी, ठीक है। यहाँ से जाती है, ऐसे जाती है उड़ीसा क्षेत्र से होते हुए, ऐसे आके ऐसे गिर जाती है, ठीक है। अब महानदी में इसकी सहायक नदियों को देख लीजिए। छत्तीसगढ़ से ये निकल रही है। किस, ये देखिए ये मैकाल है, मैकाल पर्वत श्रेणी है। और ये क्या नाम है इसका? दंडकरण श्रेणी,
तो कहाँ से निकल रही है ये भी आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैकाल दंडकरण देख लिया हमने, और ये नदी हमारी कौन सी है, कौन सी नदी है, महानदी। तो महानदी की विशेषता अब हम देखेंगे। ठीक है, महानदी की सहायक नदियों को देखते हैं। इधर से इसमें आके तीन सहायक नदियाँ मिलती हैं, तीनों के क्या नाम हैं वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें एक है, ये इसका नाम है शिवनाथ। ठीक है, दूसरी का नाम है क्या, बताइए, हसदेव। तीसरे का नाम क्या है, हसदेव के बाद क्या है, बताइए, हसदेव के बाद कौन सी नदी है, मांड। तो ये भी बात आप याद रखिए। तो शिवनाथ, हसदेव, मांड, ये किधर से आके मिल रही हैं, लेफ्ट से। ठीक है, ऊपर से दो नदियां आती हैं, उनको हम देख लेते हैं। ऊपर से दो नदियां हैं, यहाँ से झारखंड से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है ब्राह्मणी, ये आके गिर जाती है आंध्र प्रदेश में, सॉरी उड़ीसा में। इसका क्या नाम है, ब्राह्मणी। ठीक है, ये आ रही कहाँ से, झारखंड से निकल के, और गिर रही है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद एक और नदी है जो निकल रही है। ठीक है, वो निकलती तो झारखंड से है लेकिन थोड़ा सा जाती है वेस्ट बंगाल में। फिर क्या होता है, ये टर्न लेती है और वेस्ट बंगाल से होते हुए ये आके ऐसे कहाँ पे गिर जाती है, उड़ीसा में। ठीक है, और एक मिनट, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ये सारी चीज़ों को हटाते हैं। यहाँ से जो नदी निकलती है ऐसे जाती है और आके गिर जाती है वेस्ट बंगाल में। यहाँ से जो नदी निकली थी ब्राह्मणी, इसको हमने देख लिया था। इसको, ये जो महानदी है इसको हमने देख लिया था। ठीक है, महानदी में कुछ सहायक नदियाँ जो राइट से मिलती हैं उनको बस जान लेते हैं, और ऊपर की दोनों नदियों को तो हमने देख लिया। इसका नाम है ब्राह्मणी, को हम बी से डिनोट कर दिए। इसका नाम क्या है, स्वर्णलेखा, को एस से। ठीक है, कहाँ से निकल रही है देखिए, और कहाँ को जा रही है, स्थिति देख लीजिए। यहाँ से निकल रही है, दूसरे स्टेट में जा रही है, यहाँ पे आके गिर रही है। ठीक है, स्वर्णलेखा, स्वर्णलेखा की विशेषता क्या है, इसमें सोने के छोटे छोटे टुकड़े भी पाए जाते हैं। और ये किस श्रेणी से निकल के आ रही है, महानदी, ये तो है हमारा दंडकरण श्रेणी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, इसमें जो आके मिलती हैं किधर से, राइट से। राइट से आके कुछ नदी मिलती हैं किससे, बताइए, आके मिलती हैं महानदी से। उसमें कौन कौन है, ऑरेंज और टेल, ऑरेंज, ठीक है, और है एक टेल। ठीक है, तो ऑरेंज और टेल किसकी सहायक नदियां हैं, तो महानदी के। ये कौन सी नदी है, महानदी। ठीक है, तो हमने देख लिया दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदियों को, सारे के सारे पॉइंट्स हमने अच्छे से कवर कर लिए। अभी देखते हैं कुछ ऐसी नदियां जो दक्षिण भारत की तो हैं लेकिन वो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, और उसके बाद सेशन हो जाएगा समाप्त। तो हम देखते हैं नदियों को। यहाँ पे देखिए, ये जो गोवा है ना, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, गोवा की दो प्रमुख नदियाँ, जिसमें एक है जुआरी और एक का नाम है क्या, मांडोवी। जुआरी और मांडोवी, तो एक कहाँ की हैं, गोवा की हैं, लेकिन किधर को बहती हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर। ठीक है, जुआरी और मांडोवी को देखने के बाद हम चलेंगे दूसरी नदी देखेंगे जो केरल से बहती है। तो केरल से बहने वाली नदी कौन सी है, केरल से दो नदियां बहती हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी है वो देखिए। केरल से दो नदियां बह रही हैं, एक का नाम है अंजार कैंडी।
अंजार कैंडी। और एक का नाम क्या है? अंजरा कैंडी के बाद अंजरा कैंडी रिवर है, और एक है पेरियार रिवर। ठीक है, ये केरल से दोनों निकलने वाली नदियां हैं। ये इनकी विशेषता हो गई। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ से निकलती है पेरियार, तो गिरती कहाँ पे है? अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट रिवर, क्योंकि एक ही स्टेट में फ्लो होती हैं। तो इतना हमने देख लिया। और ये देखिए जो ये अंजार कैंडी है ना, ये बॉर्डर बनाती है किसके किसके बीच? अंजार कैंडी बॉर्डर बनाती है वायनाड और कश्मीर। ठीक है, किसके किसके बीच? तो हमने देख लिया क्या ये दोनों लोकेशन से बॉर्डर बनाती है कौन? अंजार कैंडी। कहाँ की नदी है? ये नदी है केरल की। और केरल में ये दो वायनाड और यहाँ पे जो क्या है, एक लोकेशन है। ठीक है, तो बॉर्डरिंग करती है। अब हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। इस तरह से दक्षिण भारत की संपूर्ण नदियों को हमने देख लिया। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।